देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वहम और डर की बीमारी के बारे में। बहुत सारे लोगों को वहम होते हैं अलग अलग तरीके के, और बहुत सारे लोग फोबिया के शिकार होते हैं। तो आखिर वहम और डर किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे पैदा होता है, कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की समस्या और डर की समस्या ये मन से जुड़ी हुई समस्या है, आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई है। और चूंकि इसमें मन की भूमिका है, मन इन्वॉल्व है, इसीलिए सबसे बड़ा रोल इसमें चंद्रमा का होता है। चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो, चंद्रमा की स्थिति बुरी तरह से खराब हो, तो ये मन में फोबिया यानी डर पैदा करता है। दूसरी भूमिका होती है राहु की। राहु डर पैदा नहीं करता, राहु काल्पनिक समस्या पैदा करता है। राहु मन में ज्यादातर वहम पैदा करता है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्या देता है और वहम देता है। राहु और चंद्रमा की स्थिति मन में विचित्र समस्याएं पैदा करती है। राहु का मतलब ये होता है कि जो चीज जीवन में नहीं है या जो चीज जीवन में हो नहीं सकती, उसको लेकर मन में वहम पालना। बीमारी को लेकर, रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर शक और वहम करने में राहु की भूमिका ज्यादा होती है। और कुछ और ग्रह होते हैं जो मन में फोबिया और डर पैदा करते हैं। देखिए, वहम होना एक अलग बात है और मन में फोबिया होना, मन में डर होना एक अलग बात है। डर की भूमिका जीवन में कब ज्यादा होती है, कब व्यक्ति डरता है? चंद्रमा अगर बहुत कमजोर होगा कुंडली में, तो आपके मन में डर पैदा होगा। ऊंचाई का डर, पानी का डर, सांप का डर, बहुत सारे तरीके का डर मन में पैदा हो सकता है। चंद्रमा पर अगर शनि का प्रभाव होगा, चंद्रमा पर अगर शनि का इंपैक्ट होगा, तो भी आपके मन में अलग अलग तरह का डर पैदा होगा। बीमारी का, मृत्यु का, अलग अलग तरह का भय पैदा होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है और चंद्रमा की दशा चलने लगे, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति के मन में डर पैदा होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा और केतु का संबंध बन जाए, चंद्रमा और केतु एक साथ हों अगर कुंडली में, तो फोबिया होने की, डर होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी फोबिया के और डर के शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों का जन्म मूलांक 4 होता है, 7 होता है या 8 होता है, ऐसे लोगों के मन में भी डर होने की, डर आने की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा जितना ज्यादा खराब होगा,
मन में डर, मन में भय उतना ही ज्यादा पैदा होगा। देखिए, डर की समस्या के पीछे चंद्रमा का बहुत खराब होना जिम्मेदार है, लेकिन वहम की जो समस्या है, मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे मित्र का रिश्ता ऐसा है, पति पत्नी पे शक करना, वहम करना, ये भी समस्या बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। वहम की समस्या कब जीवन में आती है? देखिए, कल्पना का सबसे बड़ा ग्रह जो काल्पनिक समस्याएं और काल्पनिक चिंताएं पैदा करता है, उसे कहते हैं राहु। राहु का प्रभाव अगर कुंडली में ज्यादा होने लगे तो समझिए कि आपको वहम की समस्या होगी जिसका कोई सर पैर नहीं है। राहु का संबंध अगर चंद्रमा के साथ बन गया तो आपको नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वहम जीवन में परेशान करेंगे। अगर आपका राहु खराब है और खराब राहु की दशा आपके जीवन में चलने लगे तो ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह के वहम आपको परेशान करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे वहम आपके जीवन में आ जाएंगे। शुक्र अगर खराब हो तो ये भी जीवन में वहम पैदा करता है, लेकिन खराब शुक्र का जो वहम होता है वो ज्यादातर रिश्ते नातों में पैदा होता है, रिलेशनशिप में पैदा होता है। जिन लोगों का जन्म संध्या काल में होता है, स्वाभाविक रूप से उनका सूर्य कमजोर होता है, और अगर सूर्य ज्यादा कमजोर होता है तो ये मन को कमजोर करता है, कॉन्फिडेंस को घटाता है, और इसलिए मन में वहम पैदा होता है। लेकिन ये पक्की तौर से जान लीजिए कि अलग अलग तरह की वहम के पीछे सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है राहु की, और अलग अलग तरह के डर यानी फोबिया के पीछे भूमिका होती है केतु की। देखिए, वहम होना, डर होना कोई विलक्षण बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है अपनी दशाओं की वजह से, ग्रहों की स्थिति की वजह से। लेकिन अगर आप थोड़े उपाय कर लें तो आप अपने मन के वहम को और मन के डर को दूर कर सकते हैं। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। महीने में 2 एकादशी आती है, जल पीकर और फल खाकर दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा। अगर डर और वहम की समस्या जीवन में है तो ज्यादा तेल मसाले वाला, ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिएगा। मांसाहार करने से और नशा करने से राहु का रोल ज्यादा हो जाता है, इसीलिए नॉनवेज से और अल्कोहल से बचिएगा, क्योंकि ये आपके वहम की समस्या को, आपके शक की समस्या को बढ़ा सकते हैं। और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनिएगा। ऐसा करने से भी वहम और डर की समस्या में सुधार होगा। भगवान के नाम का
अगर आप निरंतर जप करें, जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, अगर उनके नाम का आप निरंतर जप करते रहें, अपना आहार, अपना भोजन अगर सात्विक बनाए रखें, तो वहम और डर की समस्या से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। देखिए, डर और वहम का जो फैक्टर है वो मानसिक है। ज़्यादा वहम होगा, ज़्यादा डर होगा तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, उसके लिए दवाइयाँ भी खानी पड़ सकती हैं कि आपको एंग्जाइटी हो गई, डर या वहम की शिकायत ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। 2-3 स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब डर और वहम की समस्या ज़्यादा होती है। जैसे आपने बिना सोचे समझे नीलम पहन लिया, बिना सोचे समझे गोमेद पहन लिया, उल्टे सीधे मंत्र का जप करने लगे, मंत्र का उच्चारण आपका सही नहीं है, तो आप डर और वहम के शिकार हो सकते हैं। उसका नकारात्मक इम्पैक्ट, उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। और एक बात और भी है, अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया उतर रही हो, उस समय आपको अपने आचरण का, अपने व्यवहार का, अपने आहार का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 या ढैया उतरते समय वहम की या डर की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।